राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्ति भगवान चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से अचानक कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकराया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में प्रयोग करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तौल जाता है। और अगर किसी को 2 किलो चाहिए होता है तो वह पत्थर 2 किलो के भार के जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुँच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहाँ मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उस ब्राह्मण के शरीर के रोएं खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान पर आया देखकर सदना कसाई बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें कि ये चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उससे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना कसाई ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण जी को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा परिचार्य करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बीते ही थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनके लिए मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना कसाई तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं कर सकता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और ब्राह्मण जी सदना कसाई को प्रणाम करके सारी बात बताई। वह शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर
सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम और कीर्तन में ही लगाया करूँगा। उसी दिन से सदना कसाई सब कुछ छोड़कर भगवान की पूजा कीर्तन में लग गया। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की पूजा आप कैसे करते हैं ये माने नहीं रखता है, माने ये रखता है कि आप कितनी श्रद्धा और ईमानदारी और अपने मन को साफ करके भगवान की पूजा करते हैं। भगवान को एक सच्चे मन वाला भक्त चाहिए और कुछ नहीं। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।